हेलो बच्चों, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ्स सिलेबस पहले समझा रहे हैं, इसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करें। पहले सिलेबस में पहला कौन सा चैप्टर है, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, तो उसको समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर पढ़ाई करेंगे। तो पहला देखिए सिलेबस में पहला जो है आपका पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। पहला चैप्टर कौन सा है? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। सेट थ्योरी में ही पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। रिलेशन एंड फंक्शन, यानी रिलेशन मतलब क्या हुआ? संबंध, और फंक्शन मतलब फलन। तो सेट थ्योरी का ही पार्ट है। सेट थ्योरी को अच्छे से समझिएगा तो रिलेशन और फंक्शन अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, मेन है सेट थ्योरी। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। तो ट्रिगोनोमेट्री यानी जो कि आप लोग 10th में भी पढ़े हैं। इसके बाद कैलकुलस पढ़ाएंगे। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स यानी सीमा, एंड, और जो है डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन, जिसका कि बहुत ज़्यादा योगदान है क्लास 12th में, यानी 11th में इसका बेस है। ठीक है, कैलकुलस जो है 11th में क्या है? बेस है, लेकिन 12th में बहुत यूज पड़ता है। तो फिर भी आप लोग जो है 11th को ही अच्छा से समझ लीजिएगा, 12th में कोई दिक्कत ना हो। लिमिट्स के बारे में पढ़ना है, इसके बाद फिर डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग 11th में समझना है। टोटल चीज़ कवर करेंगे जितना भी चैप्टर है। अगला है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे एपी, जो कि आप लोग पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में अर्थमेटिक यानी क्या बोलते हैं हिंदी में? समांतर श्रेणी। तो ये जो है आप लोग 10th में पढ़े हैं। दूसरा क्या है? जीपी। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आप लोग सिर्फ क्या पढ़े हैं? एपी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे जीपी और एचपी, यानी तीनों पढ़ेंगे। यहाँ पर तीनों लेके चलेंगे, तीनों पढ़ाएंगे एक एक करके। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि ये सब नया चैप्टर होगा। अगला है मैथमेटिकल लॉजिक या रीजनिंग बोलिए, यानी गणितीय विवेचन। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक। अगला है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या ये सब पढ़े हैं कि नहीं? तो 11th में पढ़ना है, जो कि 10th में भी था। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी यानी माध्यमादिका बहुलक, जो आप लोग पढ़े हैं, तो वही तो यहाँ भी पढ़ना है। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D यानी 2 डायमेंशनल, जिसको द्विविमीय ज्यामिति कहते हैं। अगला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिलेबस, क्लास 11th का सिलेबस समझाएं। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म समझिए। तो मैथमेटिक्स इस तरह लिखेंगे। देखिए मैथमेटिक्स एम फॉर क्या होता है? माइंडफुल यानी सावधान, जागरूक, सतर्क रहना है, सचेत रहने वाला स्टूडेंट रहना चाहिए। माइंडफुल यानी दिमाग सब तेज रहना चाहिए थोड़ा मैथ बनाने वाला को। और दूसरा अटेंशन मतलब ध्यान से सुनिए, यानी कोई भी चीज़ जो है अटेंशन होकर के सुनिए ध्यानपूर्वक। तीसरा है टैलेंट मतलब योग्यता, यानी अब कोई भी चीज़ गणित बना रहे हैं तो उसके लिए योग्यता होना चाहिए आपको, यानी क्षमता होना चाहिए। यानी गणित में थोड़ा सा समझिए, गणित समझने वाला विषय है, ऐसा थोड़ी है रटने वाला है। तो टैलेंट भी होना चाहिए, थोड़ा तेज भी होना चाहिए, धीरे धीरे तेज हो जाइएगा। अगला है हार्ड वर्किंग यानी परिश्रमी। हार्ड मतलब क्या हुआ? कठोर। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, यानी कि मेहनती होना चाहिए। ठीक है, हार्ड वर्किंग परिश्रमी होना चाहिए, इसको कहते हैं। अगला है इफॉर्ट्स यानी मानसिक या शारीरिक प्रयास करना चाहिए। मानसिक से भी और शारीरिक थोड़ा प्रयास, यानी अच्छे से खाना पीना खा के बैठिएगा, 2-3 घंटा गणित में बैठना है, तब जो है गणित बनता है अच्छा से। मतलब बनाना है तो उसके लिए 2-4 घंटा गणित को अच्छा समय देना होगा डेली। ठीक है, अगला है मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं? स्मरण शक्ति यानी याददाश्त थोड़ा होना चाहिए। अगला है एक्वारेसी मतलब क्या हुआ? एक्वारेसी मतलब विशुद्धता, जिसको कहते हैं। विशुद्धता मतलब अवांछनीय चीज़ों को हटाने वाला, यानी कि अगर कुछ गलती हो जाता है तो एक्यूरेसी मतलब उसको ठीक करने के लिए होना चाहिए स्टूडेंट का। अगला है टैक्टफुल टी मतलब टैक्टफुल मतलब क्या हुआ? चतुर होना चाहिए, थोड़ा व्यवहार कुशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। इसके अगला है इंटेलिजेंट तो समझ ही रहे हैं, बुद्धिमान यानी चतुर। अगला है सी फॉर क्लियरनेस
यानी क्लियरनेस मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर गलत हुआ तो उसको शुद्ध करने का पावर होना चाहिए, क्लियर करने का, यानी वस्तु कोई भी चीज़ हटा करके गलत को वस्तु को हटा करके सही करना है तो भी होना चाहिए। अगला है सिंसियर, सिंसियर मतलब अपने मन की बात करने वाला, यानी सिंसियर होना चाहिए, यानी तेज तरार, यानी कोई भी चीज़ में ऐसे नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना लिखना है ध्यान से, सिंसियर होना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, अगला देखिए एक एनसीईआरटी बुक लेके चलेंगे हम लोग। कौन सा बुक? एनसीईआरटी, केसेस ना भी बना सकते हैं, दोनों एक ही तरह का बुक है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक थोड़ा सा समझिए, तो आप लोग ये पढ़े होंगे रूट 5 गुना रूट 3 कितना होता है? रूट 15। ये सही है। रूट 5 गुना रूट 3 माइनस में है तो प्लस और यहाँ माइनस क्या हो गया? माइनस में रूट 15, ये भी क्या हुआ? सही। फिर रूट 15 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, तो ये जो है इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया? 15, जो कि प्लस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, जो कि गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ ध्यान दीजिएगा, माइनस रूट 15 माइनस रूट 5, ये दोनों माइनस है दोनों में, तो आई स्क्वायर एक जो है आप लोग पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो बताएं अभी। देखिए यहाँ पर कौन सा चैप्टर था? कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में सम्मिश्र संख्या जिसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़िएगा तो उसमें हम बताएंगे आई स्क्वायर एक है जिसका कि मान होता है -1। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, उसके बारे में बताएंगे। तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, अभी से याद रख लीजिए। अगला यहाँ पर देखिए 5 रूट 5 है और माइनस भी है, 5 गुना -1 का 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ रूट अंडर -3 है, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुना -1 लिख सकते हैं। फिर आई -1 का मान कितना है? आई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 गुना क्या हो जाएगा? -1 का मान कितना है? आई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर में है कौन सी? आई स्क्वायर। रूट के अंदर में आई स्क्वायर है तो एक आई निकल जाएगा, 2 है तो एगो निकलेगा ना, तो माइनस यहाँ ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर भी आई स्क्वायर है तो एगो आई निकल गया। अब यहाँ देखिए आई स्क्वायर, आई गुना आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। और रूट 5 गुना रूट 3 रूट 15, और आई स्क्वायर का मान अभी बताएं क्या होता है? आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ -1 लिखिए या 1 सिर्फ माइनस लिख दीजिए, बात बराबर है। -√15, ये सही हो गया, ये सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर देखिए दिमाग में रखना है ए और बी में, यानी ए मतलब इसको ए समझिए और इसको क्या समझिए? बी समझिए। तो ए और बी में कम से कम एक पॉजिटिव होगा तो रूल ही लगेगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो फिर भी ये सही है। देखिए इसमें देखो ए और बी में देखिए दोनों क्या है? दोनों क्या है? ए भी होगा, यानी 5 या 15 दोनों पॉजिटिव था तो ये सही है। कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर ए पॉजिटिव, दूसरा क्या है? निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया तो ये सही है। लेकिन अगर रूट के अंदर में दोनों निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर दोनों निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर वो गलत हो जाएगा। तो उसको सही क्या होगा उसका रूप? तो क्या हुआ अभी बताएं, अभी रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 3 गुना कितना हो जाएगा? रूट या माइनस रूट अंडर 15। तो समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लोग को अभी बहुत सारा चीज़ बताएंगे, बेसिक चीज़ में बहुत सारा। आप लोग जो है चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और सब स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में। इसमें टोटल जो है मैथ्स के बारे में पढ़ाएंगे आप लोग को, 11th और 12th दोनों पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग अगले दिन जो है हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, इसको आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th में भी ज़रूरत है और 12th में भी आप लोग को बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, इसके बाद फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन जो है हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इतना ही आज रहने देते हैं।